Hello teachers, welcome. Today we learn a very important topic, that is attitude required in teaching career. Why attitude plays a very vital role in teaching career? Because once you are with the students, your emotions play a very vital role in teaching. So I am going to give you a very important tips today for teachings and attitudes. So be with me till the last. So why attitude is important? क्योंकि attitude ही वो जरिया है जिसके द्वारा आप अपना रिफ्लेक्शन किसी और को दे सकते हैं. सो इसीलिए कहा गया है attitude is everything. आप जब भी टीचिंग प्रोफेशन में आते हो तो टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद जो एटीट्यूड आपने पहले बिफोर टीचिंग जो आपके साथ में था एंड आफ्टर टीचिंग, इसमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है. आप जैसे ही बच्चे को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में एंट्री करते हो, आपका एटीट्यूड बहुत कुछ कहकर जाता है. इफ यू डोंट हैव वर्ड्स, बट बाय लुकिंग एट यू एंड लुकिंग एट योर एटीट्यूड, students can be motivated. So today we will learn about teachers' attitude. It is well said that success depends upon 10% on what happens to us and 90% how we respond. My dear teachers, ये बहुत बार हमने देखा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसी है और हम उस सिचुएशन के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं. बहुत बार ऐसी चीज़ें हमारे साथ में होती है, ऐसी घटनाएं हमारे साथ में होती है जिसके चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, एक्शंस हमारे हाथ में नहीं है, बट हाँ रिएक्ट कैसे करना ये हमारे हाथ में है. सो बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव. बिकॉज जैसे ही आप टीचिंग प्रोफेशन में आते हो, योर एवरी वर्ड कैरीज अ वेरी वेरी ग्रेट importance in teaching's career. So speak and thinking plays a very equal role in teachings. तो हमारे साथ में जो भी हो रहा है इसके तरफ हमको ध्यान नहीं देना है, हमारा रिएक्शन प्रोसेस आज से बदलना चाहिए. So be proactive, not reactive. Second, to change reality, you need to change your mentality. अब देखिए, आपका मेंटालिटी बहुत सारी चीज़ों से बार बार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, माहौल बदलते रहता है. लेकिन ऐसे दौर में और ऐसे वक्त में आपको आपका मेंटालिटी पहले बदलना पड़ेगा और उसके बाद रियलिटी ऑटोमेटिक बदलती जाएगी. सो आज से आपको एक बात गौर करना है कि आपका मेंटालिटी और पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है. बिकॉज आप बच्चों के साथ में जब भी क्लासरूम में जाते हो या जब भी टीचिंग्स के लिए क्लासरूम में जाते हो, तो एक गुरु के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे, एक कोच के तरफ से आपका एटीट्यूड बनाना पड़ेगा. और एक कोच का जो रवैया होता है, एक मेंटर का जो रवैया होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है. एक आम इंसान और एक मेंटर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि मेंटर और टीचर बहुत ही बैलेंस होता है. आप दूसरों के लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो और दूसरों के लाइफ में जब आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट और आपका मेंटालिटी ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है. सो एटीट्यूड इज मोर पावरफुल दैन स्किल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, गुड लुक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कनेक्शंस एंड एवरीथिंग एल्स पुट टुगेदर. देखिए, आपके पास कितनी जानकारी है, आपके पास कौन सी डिग्री है, आप कौन सी चीज में पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप कौन सी चीज में पीएचडी हो, आप कैसे दिखते हो, ये सारा इमटेरियल है. एंड व्हाट इज मैटर, एटीट्यूड ये बहुत ही बड़ी असेट है जब आप टीचिंग प्रोफेशन में हो. क्योंकि बच्चा आपके साथ में जुड़ता है, आपके एटीट्यूड के साथ में जुड़ता है, आपके स्वभाव के साथ में जुड़ता है, आपके नेचर के साथ में जुड़ता है. सो आज से तब्दीली करना पड़ेगा हमारे एटीट्यूड में.
जब तक हम हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं करेंगे, चेंज नहीं लाएंगे, बच्चे कभी भी आपके साथ में कनेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए ये देखा गया है कि आमतौर पर वही टीचर बच्चों में, स्टूडेंट्स में पॉपुलर होती है जिनका एटीट्यूड बहुत ही बढ़िया है। और मैं चाहता हूं कि आज से आप वो एटीट्यूड मेंटेन करिए जिससे बच्चे आपके पास में अटैच हो जाए। और एक बार बच्चा आपके पास में अटैच हो गया तो टीचिंग becomes more easier. Whenever we speak well about a man, do we refer to his looks, clothes, face or academic qualification? No, we refer his attitude. Attitude is a habit of thinking and feeling. Attitude is a way of thinking and feeling. देखिए, दिन भर में आपके फीलिंग्स बार बार बदल रहे हैं, बार बार आपके इमोशंस बदल रहे हैं, तो आप क्या होगा? आप देखिए, अगर जिस दिन आप बहुत नाराज रहते हैं तो आपका चेहरा जो है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। और जिस दिन आप अंदर से खुशी महसूस करते हो, उस दिन आपके चेहरे पर जो रिफ्लेक्शंस होता है, आपके चेहरे पर जो रौनक होती है, वो कुछ और होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एज अ टीचर फ्रॉम टुडे वी विल रिमेन हैप्पी। जितने ज़्यादा समय, देखिए, दिन पूरे 24 घंटों में हमारे इमोशंस कई बार अप और कई बार डाउन जाते हैं। आप देखिए, आप जब भी आपके साथ, आप वर्क पे हो, आपके प्राइवेट लाइफ में हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके इमोशंस बार बार गिरते हैं और उतरते हैं। लेकिन टीचिंग करियर में ऐसा नहीं होता। आप जब भी स्टूडेंट्स के सामने होते हो तो आपका एक ही इमोशन होना चाहिए, दैट इज हैप्पी क्वोशंट। इफ यू रिमेन हैप्पी, योर स्टूडेंट्स फील अ ग्रेट एसोसिएशन विथ यू। So I request you from today, be happy and make others happy. It is a viewpoint, a frame of mind, a thinking process and way of looking at things. जब भी कोई चीज होती है, जब भी कोई समस्या होती है, तो हर समस्या की तरफ देखने का एक नजरिया होता है। एक आम इंसान हर समस्या को लेकर बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन एक मेंटर, एक कोच किसी भी समस्या को लेकर कभी डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए आप देखिए, बड़े बड़े जो मेंटर्स है या बड़े बड़े जो लीडर्स है, वो कभी नर्वस नहीं दिखेंगे। दे रिमेन एक्साइटेड, दे रिमेन एनर्जेटिक, दे रिमेन पावरफुल ऑल द टाइम। सो हमको ये बात बहुत ही जागरूकता से ध्यान देनी होगी कि मैं आज से पूरी तरह से फोकस रहूंगी, हैप्पी रहूंगी और मैं मेरे बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगी। It is our standpoint, our approach to things or our reaction to the situations in life. अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ में रोज अच्छी बात हो। ऐसी कोई ना कोई बात हमारे साथ में होती है जिससे हमारा मूड ऑफ हो जाता है। कभी आपके प्रिंसिपल आपको कुछ कहेगी, कभी कुछ पेरेंट्स आपको कुछ बोल देंगे और कभी कभी कोई बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ऐसे वक्त आपका एटीट्यूड एकदम अप कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी बात को अलाउ नहीं करना है कि हमारा एटीट्यूड हमारे हाथ से चला जाए। तो आज से मैं एक संकल्प देता हूं आपको, ये अगर आप करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। आज से आपको एक बात बोलना है और कमिटमेंट करना है अपने आप के साथ। नो वन कैन डिस्टर्ब मी विदाउट माई परमिशन। फिर से मैं दोहराता हूं, नो वन कैन डिस्टर्ब मी विदाउट माई परमिशन। आप किसी को परमिट क्यों करते हो आपको सुखी और दुखी करने का? किसी ने आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया तो आपका इमोशन निगेटिव हो जाता है और किसी ने आपको अप्रिशिएट किया तो आपका इमोशन पॉजिटिव हो जाता है। दैट मीन्स आपका रिमोट कंट्रोल आपने किसी और के हाथ में दिया है। सो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम टुडे, आपका रिमोट आपके ही साथ में रखिए। बी हैप्पी, मेक योर एटीट्यूड वेरी पॉजिटिव। Diseases of attitude. Pessimism and negativity are as dangerous or even worse than the diseases of the body like heart issues, blood pressure, cancer. We need to learn how to handle these diseases. You know, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे आया है। उस सर्वे में ये बात देखी गई है कि जितने भी डिसीजेस है, दैट इज बिकॉज ऑफ पेसिमिज्म, दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी and that is because of negative emotions. एक डिसीज जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, दैट इज ब्लड प्रेशर।
ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। और एक जैसे जैसे नेगेटिव एटीट्यूड हमारे शरीर में बढ़ते जाता है, दिमाग में बढ़ते जाता है, तो ये क्या क्रिएट करता है? ये हमारे शरीर में ऐसे कुछ दाग धब्बे क्रिएट करता है और हमारा ब्लड जिस तरीके से सर्कुलेट होना चाहिए होता नहीं है। और इसी से एक बीमारी होती है, दैट इज हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक एकदम से तो आता नहीं है। हार्ट अटैक आने से पहले सबसे पहले हार्ट ब्लॉकेजेस बनते हैं, आपका खून जम जाता है। तो इसीलिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपकी तबीयत भी अच्छा रखना चाहते हो तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, संसार में जितने भी लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं, जिनके हैप्पी क्वेश्चन हरदम अच्छा रहता था, उन लोगों की तबीयत अच्छी रही है। इसलिए अगर आपको आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका फेस फेयर अगर दिखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको स्माइलिंग रखना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अचीवर्स लुक फॉर सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम एंड लूजर्स लुक फॉर अ प्रॉब्लम इन एवरी सॉल्यूशन। कुछ लोगों को आदत होती है किसी भी बात से नकारात्मक चीजें पहले बाहर देखना। अगर मैं ये पूरे स्क्रीन पे एक अगर छोटा सा बिंदु लगा दूं ब्लैक कलर का, तो हमारा जो ध्यान है वो व्हाइट स्क्रीन पे कभी नहीं जाएगा। हमारा जो ध्यान जाएगा वो उस ब्लैक पॉइंट पे जाएगा। तो ये जो आदत है, देखिए, कोई भी आदत हम एकदम से डालते नहीं है, लेकिन बार बार जब कोई काम हम करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। इसलिए आज के बाद जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने बनती है तो उस सिचुएशन से हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है। पॉजिटिव पीपल नॉट ओनली रीइंफोर्स देयर एटीट्यूड बट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटेमिनेशन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी ढलान, एक बहुत बड़ा माउंटेन एकदम से नहीं गिरता। अगर उसके बॉटम में कुछ एक्सप्लोजिव अगर डाल दिया जाए तो इतना बड़ा जो माउंटेन है, इतना बड़ा पहाड़ है, वो भी गिराया जा सकता है। तो इंसान एक दिन में उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम्स हम ही हमारे ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं। इसलिए टीचर्स को चाहिए कि मेरे लाइफ में मैं किसी तरह से मेरे एटीट्यूड को डैमेज करने वाली चीज़ों को मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। सो जब भी ऐसी कभी बात आती है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी कोई आपको नेगेटिव कमेंट करता है तो 3 बार अपने ब्रेन को एक मैसेज देना है। और वो मैसेज क्या देना है? 3 बार ब्रेन को बोलना है, कट कट और कट। अब ये हमने क्या किया, वो जो निगेटिव चीज हमारे ब्रेन में आ रही थी उसको हमने ब्रेन से इमोशनली कट करके बाहर फेंक दिया। देखिए, जब भी नेगेटिव इमोशंस हमारे ब्रेन में जाता है तो इतने तेजी से ये पूरे शरीर के भीतर चला जाता है, आप यकीन नहीं कर सकते। और फिर ऐसे वक्त में आपका बीपी शूट हो सकता है और आपको अस्पताल में जाकर एडमिट होना पड़ेगा। इसलिए कम से कम मैं मेरे एटीट्यूड का नीचे नहीं जाने दूंगा ताकि मैं मेरे प्रोफेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूं। Our car needs servicing every few months and we need to change oil filter periodically। आप देखिए, कोई भी वस्तु, चाहे वो कार रहे, चाहे वो बस रहे, या कोई भी वस्तु जिसमें मैकेनिज्म है, रेगुलर उसमें कार्बन चढ़ता है और कार्बन चढ़ने के बाद उसका इंजन को रिपेयर करना पड़ता है, कार्बन को साफ करना पड़ता है। देखिए, 10,000 के बाद हर कार को हम सर्विसिंग सेंटर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कार अच्छे से चले, अच्छा माइलेज हमको मिले और उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। बट माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमने पीरियोडिकली जाकर कभी किसी मेंटर के साथ में बैठकर हमारा काउंसलिंग किया? क्या हमने हमारे प्रोफेशन को लेके किसी ऐसे कोच के पास जाकर बैठे जिनके माध्यम से हमारे ड्रॉबैक्स क्या चल रहे वो आइडेंटिफाई किया? क्या कभी हमने सेल्फ एनालिसिस किया? क्या कभी हमने सेल्फ करेक्शंस किया? क्या कभी हमने रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए? क्या ऐसा कोई लॉन्ग टर्म हमने एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया? क्या रेगुलरली हम लोग बुक्स पढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट्स को लेकर? तो ये करना निहायत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते कि आपका प्रोफेशन में आप बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एक कार
सर्विसिंग के लिए 3 महीने में 2 महीने में एक बार जाती है, वैसे हमको भी हमारा व्यक्तित्व निखारने के लिए मेंटर के पास जाना पड़ेगा, अच्छे ट्रेनिंग्स लेने पड़ेंगे और अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। सेल्फ हेल्प और अपने डोमेन सब्जेक्ट का नॉलेज हमको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। Such preventive maintenance increases efficiency and the productive life of the car। देखिए इससे क्या होता है कि जब जब आप कार का सर्विसिंग करते हो तो उससे कार की एफिशिएंसी बढ़ती है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है। इसी तरह से आप जब जब आपके अंदर ऐसे इंप्रूवमेंट्स करते हो, बदलाव लाते हो, तो आपकी भी वैल्यू बढ़ती है। अभी देखिए पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड अभी वर्चुअल इसमें आ चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और ऐसे दौर में ये बात हमको सीखना पड़ेगा कि ऑनलाइन किस तरह से हम लोगों को क्लासेस लेनी होगी, किस तरह से स्क्रीन के सामने हमको बात करके हमारे बच्चों को हम पढ़ा सकेंगे। अभी तक हमने ये स्किल के बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बच्चों को हम लोग अभी तक फिजिकली पढ़ा रहे थे, बट अभी आपको ऑन स्क्रीन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये भी एक कला है। सो आज से ही एकदम से आप अगर कैमरा के सामने बात नहीं कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। आप डेली मिरर के सामने 10 मिनट सेल्फ टॉक करिए। ये 10 मिनट की सेल्फ टॉक से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो सकता है, बट रिगरसली आपको ये करना पड़ेगा। देन ऑन स्क्रीन आपको बात करना, इट विल बी लाइक अ फन। ओके, डोंट, आवर माइंड्स नीड टू बी सर्विस periodically for the rejuvenation, if not wouldn't they burn out and break down। इसीलिए हमारे माइंड को भी बीच बीच में रिजुवेनेशन करने की बहुत ही नेसेसिटी है। और इसके लिए कभी कभी क्या करना होगा, तो कभी संडे को आप किसी माउंटेन पे चले जाइए, किसी रिवर के पास में चले जाइए, नेचर के सानिध्य में बैठिए। और आई रिक्वेस्ट टू सीट एटलीस्ट 10 मिनट इन द मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है कि आपका माइंड को बहुत अच्छा रिजनरेट करता है। आप कोई अच्छा म्यूजिक जरूर सुनिए, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। डेली सुनिए और वीकली एक बार तो पूरा माइंड का प्रोग्रामिंग करिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एटीट्यूड गोज ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं। देखिए, आप जिस तरीके का एटीट्यूड मेंटेन करते हो, सेम एटीट्यूड कैन बी रिफ्लेक्ट इन योर क्लासरूम्स, इन योर स्टूडेंट्स। रादर आई विल से, घर में भी आप बच्चों के साथ में जिस तरीके से पेश आते हो, बच्चा भी वैसे रिएक्ट करता है। सो एटीट्यूड एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होता है। आप देखिए किसी घर में जाकर अगर पेरेंट्स शाउटिंग करते हैं तो बच्चा भी शाउटिंग करता है। पेरेंट्स अगर एब्यूज, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे भी उसी तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रॉम टुडे वी विल रिप्लेस ऑल दिस वर्ड्स। बहुत से ऐसे वर्ड्स है जिसमें थ्रॉन्स है, और ऐसे थ्रॉन्स बार बार लोगों के सामने जब जब हम अटर करते हैं, बात करते हैं, तो लोगों के दिल में वो हमारे वर्ड्स चुभते हैं। सो आई रिक्वेस्ट, ऐसे थ्रॉन्स, ऐसे वर्ड्स विल डिलीट फ्रॉम योर वोकैबुलरी। निकाल दीजिए, उखाड़ के फेंक दीजिए, और उसके जगह एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, गुड वर्ड्स को वो रिप्लेस करिए। ये बहुत बड़ा आपके लाइफ में चेंज लेकर आएगा। वी कैनॉट ऑलवेज चेंज द सर्कमस्टांसेस, nor can we change the reasons or the seasons, but we can change ourselves। दुनिया में लोगों को ये बात बहुत ही कॉमन देखने में आई है। हर किसी को लगता है कि मैं इसको बदलना चाहता हूं या चाहती हूं, बट माय डियर फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट वन थिंग, फ्रॉम टुडे चेंज योरसेल्फ। दुनिया में आप कभी किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके भीतर का चेंज दुनिया को बदल सकता है। इसलिए आप जो चेंज बाहर देखना चाहते हो, वो आज से आपके भीतर करना चालू कर दीजिए। यू विल गेट द वेरी गुड रिजल्ट्स। अ पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैनॉट बी स्टॉप्ड, अ पर्सन विद द नेगेटिव एटीट्यूड कैनॉट बी हेल्प्ड। देखिए दोस्तों, आपको ये बात में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जिस इंसान का एटीट्यूड ही निगेटिव है, आप उस इंसान का कुछ नहीं कर सकते, आप उसके जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। बट जिस व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है,
उस व्यक्ति को संसार की सारी चीजें मिल सकती है। सो दिस इज अबाउट एटीट्यूड। आई होप यू लाइक दिस टुडेज माय सेशन ऑन एटीट्यूड। सो बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।